हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे डर, तनाव व पुरानी आदतें आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करती है और हम इसे ऐसे कौन कौन सी चीज़ें करके इन्हें ख़त्म कर सकते हैं। आज के इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि जैसे हम चल तो रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर कुछ हमें रोक रहा है। हमारी ऊर्जा, हमारी चमक कहीं ना कहीं अटकी हुई है और अक्सर इसका कारण हमारा बाहर का माहौल नहीं होता बल्कि हमारे भीतर जमा डर, तनाव और पुरानी आदतें होती है। डर जो धीरे धीरे हमारी रूह की गति को कम कर देता है। जो छोटी छोटी चिंताएं, वो क्या होगा, कब क्या होगा, वो मैं कर पाऊंगी या नहीं, ये सवाल हमारी ऊर्जा के रास्ते पर अदृश्य दीवारें खड़ी कर देते हैं। डर हमें आगे बढ़ने नहीं देता, वो हमारे भीतर का सबसे कीमती हिस्सा आत्मविश्वास को चुपचाप निगल जाता है। फिर आता है तनाव। तनाव ऐसी गांठ है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी कसती जाती है। हम सोचते हैं मैं ठीक हूँ, सब संभल जाएगा, पर भीतर ही भीतर ये तनाव हमारे दिल की धड़कन, सांसों की लय और दिमाग की शांति को बांध देता है। गहरी सांस लेने की क्षमता, शांत मन से सोचने की ताकत और प्रेम से जीने की जगह सब धीरे धीरे सिमटती जाती है और हमारी ऊर्जा बिखरने लगती है। और सबसे छुपा हुआ कारण है पुरानी आदतें। वो आदतें जो हमें बचपन से पुराने दर्दों, पुरानी परिस्थितियों से मिली थी। हम जानते हैं कि हमारे काम ही की नहीं है, फिर भी हम उन्हें पकड़ कर रखते हैं जैसे कि हमारी सुरक्षा हो। लेकिन सच तो यह है कि पुरानी आदतें हमारी ऊर्जा को सबसे ज़्यादा रोकती हैं, क्योंकि हर पुरानी आदत एक पुराना डर और भीतर लिए रहती है। धीरे धीरे हम एक ऐसे चक्र में फंस जाते हैं जहां मन भारी होता है और शरीर थका हुआ और आत्मा जैसे आवाज़ दे रही होती है, मुझे मुक्त करो, मुझे बहने दो और मुझे चमकने दो। लेकिन याद रखिए, ऊर्जा कभी सच में ख़त्म नहीं होती, बस वो अटक जाती है। और जैसे ही हम अपने डर को पहचानने लगते हैं और तनाव को स्वीकार करने लगते हैं और पुरानी आदतों को पहचान कर उन्हें रोज़ थोड़ा थोड़ा छोड़ने लगते हैं, हमारी ऊर्जा फिर से बहने लगती है। वो चमक जिसे हम खो चुके थे, वो मुस्कान जिसे हम भूल चुके थे, वो हल्कापन जिससे हमने महसूस कभी किया था, सब धीरे धीरे वापस लौटने लगता है। क्योंकि जिस दिन आप अपने भीतर की दीवारों को गिराना शुरू करते हैं, वहीं आपकी ऊर्जा का पुनर्जन्म होता है। अब हम बात करेंगे कि डर, तनाव, पुरानी आदतों के लिए हम ऐसे कौन कौन सी चीज़ें करें जिससे इन्हें ख़त्म किया जा सके या कम किया जा सकते। तो सबसे पहले बात आती है डर कैसे ख़त्म करें। तो सबसे पहला है डर को दबाए नहीं, पहचानें। डर को ख़त्म करने का सबसे पहला कदम है कि उसे साफ साफ देखना। अपने आप से पूछें कि मैं जिस चीज़ से डर रही हूँ, किस चीज़ से डर रही हूँ, इसका सबसे बुरा नतीजा क्या हो सकता है और क्या वह सच में होने की संभावना है या नहीं। जब डर को शब्द मिलते हैं तो वह आधा खत्म हो जाता है। दूसरा है डर वाली स्थिति से धीरे धीरे सामना करें। एकदम नहीं, बस धीरे धीरे। जैसे अगर स्टेज पर बोलने से डर है तो पहले शीशे के सामने बोलें, फिर एक दोस्त के सामने, फिर 3 लोगों के सामने। डर कम होने लगेगा। तीसरा है शरीर में जमा डर को सांसों से बाहर निकालें। गहरी सांसें डर के लिए एक नेचुरल एंटीडोट है। 4 सेकंड सांस लें, 4 सेकंड उसे रोकें और 4 सेकंड उसे छोड़ें। इससे नर्वस सिस्टम तुरंत शांत हो जाता है। फोर्थ है डर मुझे रोकने नहीं, चेताने आया है, यह समझ बनाएं। जब आप डर को दुश्मन नहीं बल्कि संकेत की तरह देखते हैं तो वह आपकी शक्ति में बदल जाता है। दूसरा है तनाव कैसे ख़त्म करें। तो सबसे पहले बात आती है शरीर को रिलैक्स किए बिना तनाव खत्म नहीं होता। तनाव मन में पैदा होता है जब जमा शरीर में होता है। इसलिए रोज़ 10 से 15 मिनट व्यायाम करें। स्ट्रेचिंग, योग, सांस लेने के अभ्यास करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा है ओवरथिंकिंग रोकने के लिए सच में भी अभी क्या हो रहा है पर ध्यान दें। माइंड प्रेजेंट में आते ही तनाव 70% तक कम हो जाता है। आज इस पल में क्या सही है, किसे लेकर मैं बेकार में चिंता कर रही हूँ। अपने मन को वापस अभी में लाएं, मतलब लिव इन नाउ। तीसरा है अपनी सीमाएं तय करें। जो चीज़ें आपको मानसिक रूप से ड्रेनिंग लगती हैं
लोग, बातचीत, काम, उन पर अपने लिए सीमा बनाना ज़रूरी है। न बोलना तनाव कम करता है। 4th है, खुद को आराम देने को गुनाह मत समझिए। 1 कप चाय, 5 मिनट की वॉक, धूप में बैठना, नेचर देखना, ये छोटी छोटी चीज़ें तनाव को डिसॉल्व करती है। तीसरा है, पुरानी आदतों को कैसे ख़त्म करें। आदत की जड़ पहचानें। हर आदत के पीछे एक भावना छिपी होती है, अकेलापन, बोरियत, तनाव, डर। पहले यह समझें कि आदत को फीड क्या करता है। दूसरा है, एक नई आदत जोड़ें, पुरानी अपने आप कमज़ोर होती है। सीधे पुरानी आदत हटाना मुश्किल है, लेकिन उसे रिप्लेस करना आसान है। जैसे ओवरथिंकिंग को जर्नलिंग से हम चेंज कर सकते हैं। रात को फ़ोन की जगह किताब पढ़ सकते हैं। चिड़चिड़ापन की जगह 10 सांसें ले सकते हैं। छोटे बदलाव ज़्यादा टिकते हैं। अगर आप एकदम बड़े बदलाव करेंगी तो माइंड रेजिस्ट करेगा, लेकिन हम छोटे छोटे कदम उठाकर आसानी से उन्हें अपनाया जा सकता है और ये ज़्यादा समय तक टिकते भी हैं। 4th है, अपने माहौल को बदलें। इन्वायरमेंट सबसे मजबूत होता है। पुरानी आदतें उसी जगह, उसी ट्रिगर्स से एक्टिव होती है। तो थोड़ा रोशनी बदलें, कपड़ों को शिफ्ट करें, फ़ोन से ऐप्स हटाएं, छोटे बदलाव करें और ये छोटे छोटे बदलाव बड़ा असर ज़रूर करते हैं। अगर लास्ट में कहा जाए तो डर, तनाव, पुरानी आदतें एक दिन में ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन एक दिन आप महसूस करेंगे कि वे पहले जितना ताकतवर नहीं रही हैं। आप हल्की होंगी, अंदर शांत रहेंगे, ऊर्जा फिर से बहने लगेगी। यही असली हीलिंग है। आई होप आज का भी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और डेफिनेटली आप डर, तनाव और पुरानी आदतों को जो ऊर्जाएं ब्लॉक करती हैं उनके लिए काम ज़रूर करेंगी। जो हमने स्टेप्स बताए हैं डर, तनाव और पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए, वो स्टेप्स ज़रूर लेंगे। तो आप सबसे पहले कौन सा स्टेप फॉलो करना चाहते हैं ये कमेंट में लिखना बिल्कुल भी न भूलें। कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हम मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियोज़ में। तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें। आपका बहुत धन्यवाद।